सो हेलो गाइज, वेलकम टू सब कैन टून। और मैं ला गया हूँ आपके लिए पार्ट 5। हाँ गाइज, पार्ट 5 आ चुका है आपके लिए, बहुत कमाल का होने वाला है। तो गाइज, जैसे कि हम देखते हैं कि सुमेरे जेल में रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा जेल में दुखी रो रही रहती है। अब क्या होता है कि गाइज, हाँ लिटरली अब क्या होता है कि जो मित्सो रहता है वो भी अब फाइनली आ रहा रहता है, क्योंकि गाइस वो एरोप्लेन ही में गाइस उसका एरोप्लेन चल चुका था, इसी वजह से वो नहीं आ पा रहा था मित्सु मेरे को मिलने के लिए। लेकिन अब आ रहा था, फाइनली वो आ चुका था। तो वो लिटरली गाड़ी में तब तक आ ही रह रहता है, तब तक फ़ोन अप और ड्राइवर उसका गाड़ी चला रहा रहता है, मित्सु पीछे बैठा रहता है। अब क्या होता है कि जो मित्सु पीछे बैठा रहता है कि गाइस, तब क्या होता है जो जो मिचुको का कॉल लगाता है, मिचुको कॉल लगाता है गाड़ी में ही, और वो बोलता है मिचुको को कि तुमने क्यों भेजा सुमेरे को होटल में, क्यों भेजा, मतलब वहाँ पर रेस्टोरेंट में, होटल में क्यों भेजा। तभी वो मिचुको कहती है, मुझे लगा कि तुम ही तो बोलते हो, मिचुको बोलती, तुम ही तो बोलते हो कि तुम की टू माई लाइफ है तुम सुमेरे, तो मैंने भेज दिया कि वो बोर हो रही थी आई थिंक। तभी मिचुको बोलता है, मैं तुम्हारा हर चाल जानता हूँ मिचुको, तुम मेरे लाइफ पे क्यों इंटरफेयर करती हो। और हाँ, एक और बात सुन लो, गेट लॉस्ट, और मैंने तुम्हें फाइट कर दिया अपने कंपनी से, अब तुम मेरे से मिलना भी मत। अगर मिलना भी होगा ना तो तुम अब बस एक मेरी फ्रेंड से भी तुम नीचे गिर चुकी हो। तभी गाइस मिची को ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फ़ोन काट देता है मिची को, मतलब मित्सो काट देता है गाइस। तो गाइस क्या होता है कि उसके बाद मित्सो जो रहता है वो सीधा जा रहा रहता है, तो जाता है। और अब गाइस क्या होता है कि वो लोग की जो मुलाकात होती है मित्सो और सुमेरे की, वो मित्सो बोलता है और पुलिस को कि मुझे सुमेरे से मिलना है। तो गाइस वो दोनों की मुलाकात ऐसी जगह होती है, मतलब मित्सो एक बीच में एक मिरर रहता है, मिरर के ज़रिए बात होती है। सुमेरे उस साइड है मिरर के अंदर, और मित्सो मिरर के बाहर है। इस तरह बात होती है, क्योंकि जेल में अब सुमेरे जेल में आ गई और वो फेस टू फेस तो बात नहीं कर सकती। तभी जो मित्सो रहता है वो बोलता है, तुम कैसी हो। और सुमेरे बोलती है, तुम कैसे हो, और फाइनली तुम आ गए मित्सो। मित्सो बोलता है, हाँ मैं आ गया, मुझे तो आना ही था ना। और तभी सुमेरे बोलती है, मित्सो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मित्सो बोलता है, हाँ मैं तुम्हें यही बोलने के लिए आज मैं आया हूँ, तुम्हारे पास यही बोलने के लिए मैं आया हूँ, यही यही चीज़ बोलने के लिए आया हूँ। तभी गाइस क्या होता है कि तभी मित्सो बोलता है कि सुमेरे सुमेरे तुम एक बात मेरी आंसर दे दो, तुम कहाँ से हो, तुम एक बार ये बता दो। क्योंकि देखो, तुमने तुमने तुम्हें तो पता है ना, जब मैं शॉक्ड होता हूँ तो तुम गायब हो जाती हो और तुम कहीं चली जाती हो। और तुम्हें जेल से निकलने का एक ही रास्ता है कि मैं कुछ ऐसी बात मुझे बोलो जिससे मैं शॉक्ड हो जाऊँ, और वो भी ट्रुथ बोलना, सच बोलना, जिससे मैं शॉक्ड हो जाऊँ और तुम अब जहाँ से तुम आई हो वहाँ पे चले जाओ और तुम जेल से बच जाओगी। तभी सुमेरे बोलती है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम किसका आंसर चाहते हो मुझसे, तुम चाहते हो ना कि मैं बताऊँ कि मैं कहाँ से हूँ, कि क्या चल रहा है। मुझसे बोलता है, हाँ मैं इसी का आंसर चाहता हूँ। और शायद तुम ही तो बोलती हो, अगर तुम सैड हो जाओगे तो सैड हो जाओगे भी तो भी तुम गायब होके तुम कहीं चली जाओगी जहाँ पे तुम्हें जाना था। तभी सुमेरे बोलती है, लेकिन मैं नहीं बता सकती, तुम सैड हो जाओगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहती तुम दुखी हो। तभी मुझसे बोलता है, तुम्हें बताना होगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, मेरे पास ज़्यादा मिनट नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा, पुलिस ऑफिसर भी आएंगे और उसके बाद पता नहीं हमारी मुलाकात कब होगी। और मुझे क्योंकि मैं तुम्हें जेल से छुटवाऊँगा कैसे, क्योंकि एक तरीके से, एक मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैं एक बड़ा CEO तो हूँ, मैं बहुत बड़ा वो तो हूँ, बिजनेस मतलब बहुत बड़ा रिचेस तो हूँ, बट ये पुलिस के एरिया मेरे जगह मेरी नहीं मतलब चलती है। पुलिस का ही रूल मानना पड़ेगा। और पुलिस तुम्हें साल भर तुम्हें कैद कर और रख सकते हैं। इसी वजह से तुम बताओ और तुम गायब हो जाओ और तुम चली जाओ जहाँ जाना है, तुम बच जाओगी। तभी सुमेरे गाइस मित्सो का बात मानती है और डायरेक्ट बताती है कि मैं जो तुम हो ना मित्सो, तुम रियल ह्यूमन बीइंग नहीं हो। मित्सो बोलता है, क्या बोली, मैं समझा नहीं, ठीक से बताओ सुमेरे होशिनो। तभी सुमेरे बताती है,
कि तुम हमारे एक हम मेरा दुनिया भी है, एक रियल वर्ल्ड है वो, ये फेक वर्ल्ड है, ये दुनिया फेक है। तुम भी मतलब बोल सकते हैं, मैं बोलना तो नहीं चाहूँगी, ये दुनिया फेक है। एक हमारी दुनिया भी है जिसका वो सच्ची दुनिया है, उसमें मेरे फादर ने तुम्हें क्रिएट किया था, तुम्हें तुम्हें तुम्हारी स्टोरी लिखा था। और मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारा 9 साल पहले क्या हुआ था, तुम 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 अपने मैं ये भी जानती हूँ कि तुम तकिए के नीचे, अपने पिलो के नीचे गन रखते हो। मैं सब जानती हूँ मैं तो, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मेरे सब कुछ बताती है कि मेरा एक दुनिया है, वो रियल वर्ल्ड है और ये कॉमिक वर्ल्ड है, ये फेक वर्ल्ड है। तुम एक कॉमिक हो, तुम एक कॉमिक कैरेक्टर हो। मित्सो गाइस एकदम शॉक्ड से सुनता रहता है। और तभी सुमेरी ये भी बताती है कि तुम मतलब तुम्हारे राइट हैंड मिचिको सब फेक है, सब कोई उस मेरे एक रियल वर्ल्ड है, उसमें लोग तुम्हें पढ़ते हैं कॉमिक के तौर पर। तुम्हारी स्टोरी आज जो भी चीज़ अगर यहाँ पर हुआ है, हम दोनों बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ मेरे दुनिया में एक कॉमिक में लोग पढ़ेंगे जब मैं उस वर्ल्ड में जाऊँगी। तभी मित्सो बोलता है, एकदम शॉक्ड हो जाता है। और ये सब शॉक्ड सुनकर मित्सो शॉक्ड सुमेरे के ठीक मित्सो के ठीक पीछे कुछ लिखा रहा होता है, चमकता हुआ टू बी कंटिन्यू। और सुमेरे देख कर गायब हो जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर लोग आते हैं, बोलते ये लड़की कहाँ गई, मित्सो तुम बताओ, सीईओ मित्सो कहाँ गई, वो लड़की किधर है, सीईओ मित्सो बताओ मुझे। तभी मित्सो शॉक्ड रहता है, पूरा शॉक्ड रहता है। जो सुमेरे है वो अपने दुनिया में आ जाती है और लिटरली वो भी काफ़ी ज़्यादा वो रहती है कि मैंने मित्सो को सच बता दिया कि क्या सच है। और तभी सुमेरे थोड़ी सी वो रहती है कि मित्सो का क्या रिएक्शन होगा, मित्सो क्या अभी सोच रहा होगा। तभी गाइस क्या होता है कि कॉमिक में वो अपना कंप्यूटर स्क्रीन खोलती है, वो कॉमिक देखती है और ये सच ही हुआ। जो भी चीज़ अभी मित्सो सुमेरे अभी जो भी बात की है जेल में, वो सब सुमेरे अपनी दुनिया में आ गई ना, रियल वर्ल्ड में। तो सुमेरे देखती है कंप्यूटर स्क्रीन में अपने, तो मतलब उसका कंप्यूटर रहता है वहाँ पे, कॉमिक का अगला पार्ट भी आ चुका था लैंडिंग ऑन यू में। और उसमें पता है क्या था गाइस, जो भी चीज़ सुमेरे का जेल जाना और मित्सो सुमेरे की अभी जेल में बात होना, सब कुछ गाइस सुमेरे अभी अपने दुनिया से गायब हो गए, मतलब कॉमिक वर्ल्ड से गायब होकर वापस से अपने दुनिया में आ गई। तो और उसी जेल के कपड़े में, सबसे एक बार उसी के जेल के कपड़े में, तो क्योंकि जेल का कपड़ा अलग रहता है ना, तो आ गई और सीधा आके अपना मतलब लैपटॉप खोली, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन खोली और सीधा तुरंत देखी कि आगे के कॉमिक में क्या हुआ, क्या ये सब हुआ कि मतलब जो भी मैंने अभी मित्सो के साथ बात किया है, मेरा जेल जाना, ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें क्या रियल वर्ल्ड में भी मतलब एक कॉमिक को किसी ने लिख कर वापस से किसी ने पब्लिश कर दिया हमें देखकर। तो क्योंकि गाइस सुमेरे को एक वो था कि शक था कि मेरे पापा है लैंडिंग ऑन यू के जो मतलब ये ऑलवेज वही बुक है जिसके अंदर। अब गाइस क्या होता है कि कोई भी रियल लाइफ में भी गाइस कॉमिक का बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो ऐसे करके जो उसके जो पापा थे वो अभी मतलब उसके पापा अभी भी लैंडिंग ऑन यू को लिखते हैं, लेकिन उसके पापा हमेशा गायब रहते हैं। तो सुमेरे को शक था कि मेरे पापा जब भी मैं कॉमिक के दुनिया में जा रही हूँ, मेरे पापा मुझे देख पा रहे हैं जो भी मैं मित्सो के साथ बात करती हूँ, तभी तो वो मुझे हमें मेरा और मित्सो का ड्राइंग बनाते हैं और जो भी हम लोग बात करते हैं वो सब सुन के ये सब एक ड्राइंग बना देते हैं, कॉमिक बना देते हैं, मतलब जैसे एक कॉमिक के तौर पर जैसे कि एक स्टोरी बना देते हैं और रियल वर्ल्ड में मतलब सुमेरे जहाँ पे रहती है वहाँ पर पब्लिश कर देते हैं। हाँ, और आगे के चैप्टर्स बना लेते हैं। तो ये चीज़ सुमेरे को शक था, उसको मेरे पापा देखते हैं क्या ये सब। और दूसरी बात, अगर पापा नहीं तो कौन है जो हमें देख पा रहा है, जो तुरंत अपलोड हो जा रहा है।
अपने आप ही दुनिया सुमेरे जो भी कॉमिक वर्ल्ड से जो भी करके आ रही है, जैसे अभी जेल होके आई, मित्रों के साथ बात करके आई, मित्रों के साथ इतना बड़ा चीज़ बता कर आई, वो सब गाइस, वो लिटरली हर चीज़ वो यहाँ पे आई। अभी आई तो तुरंत अपना कॉमिक देखी, अपने बुक स्टोर पर भी गई तो देखी कि उस क्रैश मतलब लैंडिंग ऑन यू का एक और चैप्टर नया लॉन्च हो चुका है। और वो चैप्टर में पता है क्या था गाइस, लिटरली सुमेरे का जेल जाना और मित्सो के साथ बात करना, सुमेरे का पुलिस सुमेरे के पीछे पुलिस पीछे भाग रहा है सुमेरे का। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें कॉमिक, ये सब चीज़ें आ चुकी है। और तभी कुछ लोग उसे, बहुत सारे लोग पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए थे सुमेरे के वर्ल्ड पर, मतलब रियल वर्ल्ड में। तो कुछ लोग जब वो सुमेरे बुक स्टोर में थी तो कुछ लोग बोल भी रहे थे, अरे ये तो एकदम तुम्हारे तरह दिखती है ना, ये आप बुक दिखा के बोल रहे थे ये तो तुम्हारे तरह दिखती है, तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें ही स्टोरी में डाल दिया, मतलब तुम्हें ही डाल दिया। लेकिन गाइस लोगों को क्या पता, हाँ उन लोगों को क्या पता, बस आपको और मुझे पता है ना, और एक तरीके से मित्सो को भी अब पता चल चुका है लोगों को अब। लेकिन हाँ, वो जो लोग अभी बोल रहे कि तो तुम्हारे तरह दिखती है ये, तुम्हारे उसका भी नाम सुमेरे है, लेकिन उनको क्या पता कि ये वो जो जिसका पिक्चर दिखा रहे हैं कॉमिक में वो वही सुमेरे ही है जो सामने खड़ी है। सुमेरे तो एकदम अंदर से डर चुकी है लिटरली। और उन लोगों को भी क्या पता गाइस कि ये सब जो भी अभी लोग पढ़ रहे हैं ना कॉमिक में, लेकिन ये सब अभी सुमेरे का जेल जाना ये सब पढ़ रहे हैं ना, और फ़ोटो भी देख रहे हैं फ़ोटो। लेकिन फ़र्क ये था कि फ़ोटो ड्राइंग में था। यही तो सुमेरे का यही तो शक है, कौन हमें देख कर ड्राइंग बना के तुरंत अपलोड कर दे रहा है रियल वर्ल्ड में, कौन है। और तभी गाइस लिटरली एक और सबसे बड़ी चीज़ थी कि सुमेरे डर चुकी थी, बहुत ज़्यादा डर चुकी थी ये सब चीज़ देखकर लिटरली गाइस। ये अब सुमेरे की फीलिंग्स आप भी जानते हो कि उसको क्या लगता होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और अब तो मैंने मित्सो को भी ये सब चीज़ें बता दी, हाँ मित्सो को भी तो बता दिया था, सुमेरे ये भी रहती है। और अब उन लोगों को, अब को जो वहाँ पे जो भी लोग बुक स्टोर में वो कॉमिक पढ़ रहे थे आगे का, तो उन लोगों को तो लग रहा था कि एक स्टोरी है उसके पापा ने जो लिखी थी। लेकिन रियल में तो क्या पता ये सब सुमेरे जो भी कॉमिक वर्ल्ड में जा रही है, ये सब कर रही है, उसके बाद जब भी अपने रियल वर्ल्ड में आ रही है तो जो भी कॉमिक वर्ल्ड में सुमेरे ने किया है वो सब एक कॉमिक बन जा रहा है। मतलब एक मतलब बुक स्टोर में एक नया कॉमिक लॉन्च हो जा रहा है, लैंडिंग ऑन यू का चैप्टर आगे का, मतलब आगे का चैप्टर। और उसमें जो भी सुमेरे ने किया उसका फ़ोटो है, उसका लिखी हुई है। और लिखने का भी सबसे कमाल के बताऊँ, हैंड राइटिंग एकदम गाइस, हैंड राइटिंग जो रहती है जो भी सुमेरे, अब गाइस आपको पता है कॉमिक कैसा रहता है, कैरेक्टर जो भी बोलता है वो लिखा रहता है ना कॉमिक बुक में। तो सुमेरे जो भी बोल रही थी जेल में, तो ये सब रियल वर्ल्ड में जो भी लोग अभी बुक में पढ़ रहे थे ना, तो वो तो मतलब वो लोग को लग रहा है कि तो फेक स्टोरी है ये सब, तो मतलब एक स्टोरी है, एक स्टोरी बुक है। लेकिन हैंड राइटिंग, और लोग भी शक नहीं कर रहे कि हैंड राइटिंग बिल्कुल पापा की तरह, जैसे मित्सो के पापा जिस तरह स्टोरी लिखते रहे वैसे ही है सब। तो लेकिन सुमेरे भी ये शक रहती है कि मेरे पापा मुझे देख रहे हैं कि मेरे पापा मुझे देख रहे हैं ऐसा। लेकिन कैसे हो सकता है, मेरे पापा मुझे देख रहे हैं और मेरे पापा मुझे मेरा ड्राइंग बना दे रहे हैं और मित्सो का हमारा, और सीधा इस दुनिया में अपलोड कर दे रहे हैं, बट कैसे हो सकता है। तो गाइज़ अब गाइस सुमेरे उसके बाद हॉस्पिटल जाती है, वो प्रोफेसर बोलता है ये आज की स्टोरी तुम्हारे पापा ने क्या बना दिया। सुमेरे तो उस लड़की जो थी सुमेरे होशिनो, वो एकदम तुम्हारे तरह दिखती है, तुम्हारी नाम है, वो जेल चली गई। उसके बाद मित्सो उसके साथ बात करता है, पता नहीं वो दोनों क्या बात करते रहते, मैं तो कुछ समझा ही नहीं। तभी सुमेरे बोलती है, वो सीधा भाग जाती है वहाँ से, क्योंकि गाइस वो भी क्या करे, उसके प्रोफेसर बोलता है वो क्या। अब गाइस उस प्रोफेसर को भी क्या पता कि सुमेरे ही वो लड़की जो प्रोफेसर अभी ये सब कॉमिक पे देख के आया है, उसे क्या पता कि वो सुमेरे ये सब रियल लाइफ में करके आई है वो भी, और वही चीज़ कॉमिक में आ गया रियल वर्ल्ड में। तो उसके बाद सुमेरे तुरंत भाग जाती है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बहुत वो हो जाती है सुमेरे, लिटरली बहुत डर जाती है। और जो मित्सो रहता है वो अब सीधा हॉस्पिटल जाता है, और ऐसे ही हॉस्पिटल जाता है। उसके बाद ये मित्सो काफ़ी ज़्यादा सोचता है कि ये मैंने आज क्या सुन लिया, सुमेरे क्या सच कह रही थी,
सुमेरे सच ही कह रही होगी, मुझसे झूठ क्यों कहेगी। और दूसरी बात गाइस, मित्सो तभी कॉल करता है अपने हेल्पर को और बोलता है कि हेल्पर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आज एक लड़की मुझे, सुमेरे ने मुझे कहा कि मैं एक कॉमिक हूँ। क्या ये क्या कुछ भी झूठ बोल रही थी। और दूसरी बात, मैं कॉमिक हूँ, ये दुनिया फेक है, मैं नहीं यकीन करता। और तभी गाइस अपने आप फ़ोन का आवाज़ ही बंद हो गया था। हेलो, मित्सो बोलता है हेलो हेलो वो हेल्पर। और तभी गाइस मित्सो देखता है सारी दुनिया रुक चुकी है। अब गाइस वो मित्सो भी कॉमिक वर्ल्ड में है, तो हम अभी कॉमिक वर्ल्ड का सुन रहे हैं। तभी गाइस क्या होता है कि सारी दुनिया रुक चुकी है। हाँ गाइस, और मित्सो तो अभी कॉमिक वर्ल्ड में है। अभी हम कॉमिक वर्ल्ड में सुन रहे हैं कि कॉमिक वर्ल्ड में उसके बाद मित्सो तो यकीन ही नहीं कर रहा था सुमेरे की बातें, कि सुमेरे बोलती है ना कि तुम कॉमिक कैरेक्टर हो, तुम कॉमिक हो। तभी जो मित्सो बोलता है कि ये सारी दुनिया रुक कैसे गई। और तभी गाइस सारी दुनिया रुक जाती है और मित्सो तभी भागता है, देखता है कि सारी दुनिया रुक चुकी है, बस मित्सो चल रहा है। मित्सो काफ़ी डर जाता है, ये क्या हो रहा है। और उधर गए रियल वर्ल्ड में सुमेरे डरी रहती है कि ये सब कैसे हो रहा है। मैं भी जो भी मैं मित्सो के साथ स्पेंड कर रही हूँ टाइम, वो सब एक इस दुनिया में आ रही हो, तो ये सब एक मतलब लोग इसे कॉमिक पे देख रहे हैं, मतलब एक बुक के तौर पे। वो बुक पता नहीं अपने आप कौन, वो बुक स्टोर में वो एक अपने आप कौन है जो बुक स्टोर में एक लैंडिंग ऑन यू बुक के नाम से जो मेरे पापा लिखते हैं, वो स्टोरी राइटर तो मेरे पापा है, लेकिन मेरे पापा कब मेरे बुक स्टोर में आकर तुरंत मतलब हमारे बारे में जो भी हमने किया है वो सब ड्रॉ करके तुरंत बुक स्टोर में पब्लिश कर देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, बुक स्टोर में अपने आप डाल देते हैं। अब अभी वो हमें कैसे देख सकते हैं। मैं तो कॉमिक वर्ल्ड में रहती हूँ। और दूसरी बात, वरना पापा नहीं तो कौन है वो। तभी गाइज उधर तो सुमेरे चिंता रहती है, और अब चलते कॉमिक वर्ल्ड में तो उधर मित्सो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है। उसके बाद अपने आप क्या होता है कि एक वाइट कलर का एक बड़ा सा चमकता हुआ चीज़ मित्सो को दिखाई देता है। और लिटरली मित्सो उस वाइट कलर के चमकता हुआ चीज़ के आगे जाता है, उसके पास जाता है और वो उसमें कूद जाता है। वो वाइट कलर का कुछ चमकता वो चीज़ के उस पर कूद जाता है। और कूद कर गाइस कहाँ पहुँच जाता है, आप यकीन नहीं करोगे, वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है। कॉमिक वर्ल्ड टू रियल वर्ल्ड पे वो आ जाता है, जहाँ पे सुमेरे रहती है, वो वहाँ आ जाता है। हाँ गाइस, अब मित्सो रियल वर्ल्ड पे आ गया और वो अपने आप को देखता है कि मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं एक इंसान ही हूँ। और तभी गाइस वो सुमेरे के बातों में यकीन कर लेता है, जो भी सुमेरे ने कहा था अब यकीन कर लेता है। और तभी वो उसके बाद कुछ ऐसा, और सुमेरे भी गाइस काफ़ी ज़्यादा वो रहती है कि अब क्या करे। और तभी गाइस सुमेरे जो रहती है वो हॉस्पिटल में ही तब तक काम करती रहती है, और टेंशन रहती है कौन है, कौन कर रहा है ये सब, कौन, वरना मेरे पापा कर रहे हैं भी क्या नहीं, तो ये सब। अब उसको लेकिन सुमेर को है कि मेरे पापा कैसे कर सकते हैं, पापा मेरे इस तरह नहीं कर सकते। और दूसरी बात, और तभी एक सुमेरे अब काम करती रहती है, तो तभी एक नर्स आती है, बोलती है तुमसे कोई मिलने आया है, पता नहीं बट किसी की तरह मिलता हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहीं देखा सा लग रहा है। तभी सुमेरे जाती है, सुमेरे गाइस रियल वर्ल्ड में, और मित्सु भी अब गाइस रियल वर्ल्ड में आ गया। और तभी गाइस वो सुमेरे जाती है और देखती है कि मित्सुओ को, और वो लिटरली डर जाती है, उसे लगता है कि मैं कॉमिक वर्ल्ड में आ गई क्या। लेकिन मित्सुओ उसके पास आता है, बोलता है तुम कॉमिक वर्ल्ड में नहीं हो, मैं तुम्हारे दुनिया में आ गया, तुम सही थी। और तभी गाइस सुमेरे शॉक्ड, और तभी मित्सो भी कुछ कहता है, और उसके बाद सुमेरे और शॉक्ड हो जाती है। वो क्या कहता है आखिर में, मित्सो ऐसी चीज़ क्या कहता है, वो आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा अगला पार्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अस्सलाम वालेकुम।